हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो हैं संतूर जो बुक है 4th स्टैंडर्ड की, उसमें जो फर्स्ट वाला चैप्टर है टुगेदर वी कैन जो पोएम है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है पोएम पढ़ी थी। आज हम उसकी जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सबसे पहली वाली जो एक्सरसाइज है इसमें है व्हाट हैपन्स व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम। पहला वाला प्रश्न था प्यारे बच्चों, व्हाट हैपन्स क्या होता है व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर देखेंगे हम। व्हाट हैपन्स क्या होता है व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम, जब आप अपनी टीम के साथ में हाथ समूह में हाथ जोड़ते हैं, मतलब जब हाथ मिलाते हैं तब क्या होता है। तो उसका उत्तर देखिए पारो बच्चों, व्हेन वी जॉइन हैंड्स विद आवर टीम। ये तो हमने इससे लिया है। व्हेन माने व्हेन, यू को हम इसमें इसको जो प्रोनाउन उसको चेंज करेंगे। व्हेन वी जॉइन हैंड्स विद आवर टीम वी गेट क्लोजर टू आवर गोल्स। वी गेट क्लोजर, हम नज़दीक आ जाते हैं किसके, टू आवर गोल्स, हमारे गोल्स जो होते हैं, हमारे जो लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, हम उनके नज़दीक आ जाया करते हैं। ये हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा वाला प्रश्न देखिए पहले बच्चों, वाई इज़ हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट। वाई जो है क्यों है, हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट, एक दूसरे की मदद करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर देखिए पहले बच्चों, हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करना इज इम्पोर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बिकॉज इट मेक्स अस स्ट्रांग, बिकॉज क्योंकि जो है यह है इट मेक्स अस स्ट्रांग, यह हमें मजबूत बनाता है। इट हेल्प्स एवरीवन टू बेटर एंड फील्स इंक्लूडेड। इट हेल्प्स एवरीवन, यह जो है प्रत्येक या सब लोगों की सहायता करता है। एंड डू बेटर, उससे उन्हें अच्छा, एंड फील्स इंक्लूडेड, वह उन सबको जो है अच्छा महसूस कराता है और सब लोगों की उससे उन्नति होती है। प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है यहाँ पर थिंक एंड डिस्कस। इसमें पहला वाला जो था व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल, आपको जो है क्या चीज़ ऐसी हैं जो कि जॉयफुल है, आपको प्रसन्नचित्त महसूस कराती हैं, आप उससे प्रसन्नचित्त होते हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे पहले बच्चों हम जो हैं, व्हेन आई हेल्प समवन, जब मैं किसी की मदद करता हूँ, सहायता करता हूँ। और समटाइम्स जस्ट बी काइंड, और समटाइम्स मैंने कभी कभी जो है जस्ट बी काइंड टू दैम, मैं उनके प्रति दयालु हो जाता हूँ, मेरे मन में उनके प्रति दया की भावना आ जाती है। इट मेक्स मी फील वेरी जॉयफुल, तो ये बात जो है ना, इट मेक्स मी फील, यह मुझे बहुत ही क्या करती हैं, वेरी जॉयफुल, मुझे बहुत ही प्रसन्न चित्त बना देती है, मुझे बहुत ही खुशी ये दिया करती है। नेक्स्ट प्रश्न देंगे पहले बच्चों हम जो हैं, कैन यू थिंक ऑफ ए गुड एक्टिविटीज़, कैन you think of a good activity that you can do together with a friend? Can you think, क्या आप जो है ऐसी गुड एक्टिविटी, अच्छी एक्टिविटी, अच्छा काम सोचा है आपने, दैट यू कैन डू टुगेदर विद अ फ्रेंड, जो कि अपने मित्र के साथ में आप कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम इसका उत्तर देखेंगे यस, वी कैन डू आर्ट एज ए टीम। हाँ, हम जो कला जो है, हमको चित्र वगैरह बना सकते हैं टीम के रूप में इन दिस एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी जो है उसमें हम वी शेयर ड्रॉ ए सीन, हम एक ऐसा सीन इसमें बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, छापेंगे, बनाएंगे। व्हेन वी हैड हेल्प्ड समवन इन देयर डिफिकल्टी, जिसमें व्हेन जो है वी हैड हेल्प समवन, हम किसी की सहायता करते हैं, समवन किसी आदमी की, इन देयर डिफिकल्टी, उसकी परेशानी में। हम एक ऐसा चित्र बनाएंगे जब हम किसी की परेशानी में मदद कर रहे हों। मान लीजिए कुछ भी हो सकती हो, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको कहीं पहुंचाना हो, किसी को सड़क पार कराना हो, कहीं पर जो है अन्य किसी की सहायता, किसी का अगर कोई वस्तु खो गई हो तो उसमें मदद करना, कुछ बहुत सारे काम किसी को हो सकते हैं। तो अगर जब हम ऐसा हम चित्र बना सकते हैं। आफ्टर फिनिशिंग द ड्राइंग, इस ड्राइंग को ख़त्म करने के बाद में वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंस, हम एक दूसरे से जो अपने एक्सपीरियंस हैं, हमें कैसा लगा, इस बात को हम साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों हम जो हैं, हाउ हैव यू एवर लॉस्ट ए गेम, हाउ डिड यू फील। हैव यू एवर लॉस्ट ए गेम, क्या आपने कभी कोई खेल जो है उसको लॉस्ट किया, आप किसी खेल में हारे, हाउ डिड यू फील, और तब आपको कैसा महसूस हुआ। तो प्यारे बच्चों उसका उत्तर हम लिखेंगे यस, आई लॉस्ट ए रेस वंस। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम खेल में हार जीत तो चलती रहती है। तो एक बार जो है मैं एक रेस में हार गया था। आई फेल्ट ए बिट सैड, मुझे थोड़ा दुख तो हुआ, फेल्ट माना मैं महसूस किया, बिट माना थोड़ा सा, सैड माना दुखी, मैं थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन बट आई चीयर्ड फॉर माई फ्रेंड्स, लेकिन चूंकि मैं हारा ना तो मेरे दोस्त जीते ना, तो मैंने उनकी खुशी में जीत महसूस करी।
आई चीयर्ड, मैं खुश हुआ, फॉर माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों के लिए, एंड वांटेड टू ट्राई अगेन, और फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार जो है हम फिर प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो प्रश्न है, इमेजिन यू आर द टीम लीडर ऑफ ए ग्रुप प्रोजेक्ट। इमेजिन, आप कल्पना कीजिए कि यू आर द टीम लीडर ऑफ अ ग्रुप प्रोजेक्ट, आप किसी समूह के जो हैं टीम लीडर हैं, एंड टू ऑफ योर टीममेट्स डिसएग्रीड विद ईच अदर फॉर सम रीजंस। किसी कारणवश जो है आपकी टीम के दो जो योर टीममेट्स, टू ऑफ योर टीममेट्स, दो आपके साथी हैं टीम के, वो किसी बात से असहमत हो गए। व्हाट वुड यू डू यूनाइट योर टीम अगेन, आप अपनी टीम को पुनः यूनाइट करने के लिए, अपनी टीम को पुनः एकत्रित करने के लिए क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों, उसका उत्तर हम देखेंगे। देन, तब जो है, आई विल डेफिनेटली लिसन टू बोथ ऑफ दैम। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले उन दोनों को सुनूंगा। एक्चुअली उनकी परेशानी क्या है उनसे जानने की कोशिश करूँगा, और मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा। तो देन आई विल डेफिनेटली लिसन टू बोथ ऑफ दैम काल्मली, मैं शांति से दोनों की बात को सुनूंगा, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यूज़, और मैं वो क्या सोचते हैं, देयर पॉइंट ऑफ व्यूज़, भाई वो किसी बात को कैसे सोच रहे हैं, उनमें नाराज़गी क्यों आई, वो असहमत क्यों हुए, ये मैं उनसे ही जानना चाहूँगा। मैं अपने विचार जो है उन पर नहीं थोपूंगा, पहले मैं उनकी सुनूंगा। आई विल मोटिवेट देम टू फाइंड सम सॉल्यूशंस, और तब जो है आई विल मोटिवेट देम, और तब मैं उसको मोटिवेट करूँगा, मतलब मैं उनको प्रोत्साहित करूँगा, उनको उत्साहित करूँगा टू फाइंड सम सॉल्यूशन, कि भाई किसी कोई बात नहीं, हो सकता है मैं असहमति हो, लेकिन हम उसका हल निकालने की कोशिश करें, एंड कम अप टू द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद हम अब क्या करेंगे, कम अप, हम उसका हल निकालेंगे, और एक दूसरे से बैठ करके उसका हल निकालने के बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, आपस में एक दूसरे की समझ के द्वारा जो है हम उसको हल करने की कोशिश करूँगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इसका प्रश्न का उत्तर होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हम देखेंगे, आई एम ये रीड व्हाट बोकली एंड दर्शना आर सेइंग, टर्न टू योर फ्रेंड्स सिटिंग बिसाइड यू एंड एक्सचेंज टू द कन्वर्सेशन विद ईच अदर, शेयर व्हाट फूड एंड फेस्टिवल्स यू लाइक द मोस्ट एंड से फ्यू लाइन्स अबाउट देम। प्यारे बच्चों, पहले आप प्रश्न को समझ लें कि इसमें क्या है। हेलो, आई एम सारा, रीड व्हाट बोकली एंड दर्शना आर सेइंग, दर्शना बोकली क्या कह रही हैं आप उसको सुने। टर्न टू योर फ्रेंड सीनिंग, और टर्न टू योर फ्रेंड सिटिंग बिसाइड यू एंड एक्सचेंज द कन्वर्सेशन विद ईच अदर, और जो बातचीत है उसको एक दूसरे के साथ साझा करनी है। शेयर व्हाट फूड एंड फेस्टिवल्स यू लाइक द मोस्ट, आप इस बात को साझा करें कि आप कौन सा खाना और फेस्टिवल्स और कौन सा त्यौहार जो है वो पसंद करते हैं, यू लाइक मोस्ट, एंड से फ्यू लाइन्स अबाउट देम, और आप उसके बारे में कुछ लाइन जो है यहाँ पर लिखें। तो ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले जो है, हेलो आई एम सारा, पहले आप अपना नाम लिखें। माई फेवरेट फूड इज इडली, या आप जो भी जो हैं और भी कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, दाल बाटी जो है वो भी लिख सकते हैं। और माई फेवरेट फेस्टिवल्स इज, ये माई फेवरेट फेस्टिवल्स आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर जो है। चलो हम होली लिख देते हैं यहाँ पर, माई फेवरेट फेस्टिवल जो है वो होली, क्योंकि ये बड़ा जो कॉमन सा त्यौहार है। इन दिस फेस्टिवल जो है क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ लाइनें लिखनी है। तो आई लव टू प्ले, होली जो होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम रंगों से खेलते हैं। आई लव टू प्ले विद कलर्स, एंड वाटर जो है बैलून से, हम जो है गुब्बारों में जो रंग भरते हैं, पानी भरते हैं, और उसके बाद एक दूसरे पर डालते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये प्रश्न जो है आप दोबारा देख लें इसको। हेलो आई एम सारा, माई फेवरेट फूड इज इडली या दाल बाटी, आप जो भी जो चाहे वो लिख सकते हैं इसमें। माई फेवरेट फेस्टिवल्स होली, आप इस पर और भी कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर दीपावली भी लिख सकते हैं। बहुत सारी फेस्टिवल्स हमारे जो है, मकर संक्रांति है तो वहाँ पर लिख देंगे। अगर हम मान लीजिए मकर संक्रांति लिखते हैं तो आई लव टू फ्लाई पतंग, हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम होली जो बहुत कॉमन है तो आई लव टू प्ले विद कलर्स एंड वाटर बैलून्स, मैं जो है मुझे रंगों से खेलना बड़ा अच्छा लगता है। एंड वाटर बैलून्स, साथ में जो वाटर बैलून्स हो, जो गुब्बारे होते हैं पानी भर के, उसमें खेलना भी हमको बड़ा अच्छा लगता है। आगे वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, जो कि है ना, यहाँ पर एक समूह दिए गए हैं।
कई चीज़ें जो होती हैं बंच में जो है यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ए क्वायर, पैक, ग्रू, हर्ड, स्वार, बंच और बकेट। जैसे आप पहले इसको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, जो लकड़ी जो होती है ना उसके गट्टर को बंडल कहा जाता है प्यारे बच्चों। जो वैसे तो जो सिंगल सिंगल अगर स्टिक्स होगी जो, तो उसको हम एक लकड़ी, दो लकड़ी इस प्रकार से कहेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर वो एक समूह में है तो उसको गट्ठर जो होगा ना, हिंदी में जिसको गट्ठर बोलते हैं, उसको यहाँ पर बंडल शब्द यूज़ किया गया उसके लिए। तो प्यारे बच्चों इन शब्दों को जो है हम आगे एक्सरसाइज देखते हैं अपनी जो है, इसमें दिया हुआ है ए और शिप। प्यारे बच्चों ये शिप जो होती है ना, भेड़ों का जो समूह होता है उसको हर्ड बोलते हैं। यहाँ पर जो समूह, इसके लिए जो भेड़ों का समूह होगा उसके लिए कौन सा शब्द यूज़ करेंगे यहाँ पर हम हर्ड समूह यूज़ करेंगे। उसके बाद जो वॉल्व, इसके बाद वॉल्व्स के लिए यहाँ पर जो शब्द हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम पैक। इसके बाद जो फ्लावर्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, बहुत कॉमन सा शब्द है, इसके लिए हम बकेट यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो शब्द हमारे पास में आया है वो आया है, क्या है, बकेट, ए बकेट ऑफ फ्लावर्स। उसके बाद जो है जो ट्री, पेड़ के लिए शब्द हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर यूज़ आएगा इसमें ग्रो, ए ग्रू ऑफ ट्रीज। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो शब्द है ए मधुमक्खियों के लिए, मधुमक्खी का छत्ता होता है, आप सबने देखा ही होगा मधुमक्खी छत्ता होता है, उस छत्ते के लिए यूज़ क्या करते हैं, ए स्वाम, स्वाम। इसके बाद जो बच्चों का जो समूह होता है उसको कोरस कहा जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसके लिए कोरस यूज़ करेंगे CHOIR, कोयर जो है ऑफ वाइज। उसके बाद चाबी जो होती है उसका गुच्छा बोला जाता है हिंदी में, तो इसको यहाँ पर इसके शब्द आया बंच, ABUNCH जो है, इस प्रकार से इसके लिए यूज़ करेंगे। एक बार आप इसको दोबारा देख लें प्यारे बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले जो है लकड़ियों का जो गट्ठर होता है इसके लिए बंडल शब्द यूज़ किया गया है। उसके बाद जो शिप है उसके लिए हर्ड समूह यूज़ करते हैं, वॉल्व के लिए पैक करते हैं, फूलों के लिए बकेट, और उसके बाद ट्री के लिए ग्रूज, और मधुमक्खियों के लिए स्वाम, लड़कों के लिए कॉयर, और की के लिए बंच। मेरे बच्चों इस प्रकार से ये जो शब्द हैं ये हमने इसमें पूरे भरे। नेक्स्ट प्रश्न जो है इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, आप बड़े अच्छी तरह से देखें। ये यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों, पहले आप समझ लें, ये चित्र बना हुआ है, और ये जो चित्र है ना, इस चित्र में देख देख करके इसमें जो नीचे कुछ वर्ड जो हैं, बिहाइंड का मतलब पीछे, बिटवीन का मतलब बीच में, मध्य में, और उसके बाद जो है बिहाइंड का मतलब पीछे, बिटवीन जो है उसका मतलब होता है बीच में, नियर का मतलब पास में, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। तो यहाँ पर आप देख लें कि इसमें जो है आपको कैसे कैसे भरना है। जैसे पहला वाला शब्द है द पोस्ट ऑफिस इज़। अब पोस्ट ऑफिस कहाँ है प्यारे बच्चों, हम देखेंगे ये पोस्ट ऑफिस है ना। और उसके बाद हॉस्पिटल कहाँ है, हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पीछे हॉस्पिटल है और यहाँ पर इसके आगे जो है ये पोस्ट ऑफिस है। तो इसके लिए चूँकि इसके आगे है ना, तो इसके लिए हम जो इन फ्रंट, उसके सामने है, तो हम इसमें शब्द यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस जो है वह हॉस्पिटल के सामने है। आया समझ में बेटा। आगे देखो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देयर इज ए बुक स्टोर। अब आप पहले तो बुक स्टोर को देखेंगे, बुक स्टोर कहाँ है प्यारे बच्चों, ये बुक स्टोर है। इसके साथ शब्द को चिल्ड्रंस पार्क। अब आप देखें बच्चों का पार्क कहाँ है, ये बुक स्टोर है, और बच्चों का पार्क जो है इस साइड में, इसकी दाईं तरफ है, तो इसके लिए प्रॉपर शब्द इस तरफ है, तो पास में है ना इसके, इसलिए यहाँ पर देयर इज ए बुक स्टोर नियर शब्द यूज आएगा, क्योंकि ये तो देखो बुक स्टोर है और ये इसका बच्चों का पार्क, तो इसके पास में हो ना, तो यहाँ पर नियर शब्द यूज़ करेंगे। आगे देखो पहले बच्चों, द बैंक इज। अब बैंक कहाँ पे, सबसे पहला बैंक, बैंक यहाँ पे है बच्चों। उसके बाद जो है स्कूल, स्कूल कहाँ है, यहाँ पर। अब बैंक देखो उसके पीछे है, बैंक कहाँ पे है, बैंक जो है इस स्कूल के पीछे है, तो यहाँ पर शब्द यूज़ किया जाएगा बिहाइंड। द बैंक इज बिहाइंड द स्कूल। उसके बाद नेक्स्ट जो है देयर इज एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस कहाँ पर है बच्चों, ज़रा देखो तो, ये एम्बुलेंस है। इसके बाद एम्बुलेंस जो है द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। एम्बुलेंस जो है वो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे है,
और उसके बाद में जो है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कहाँ पे है? हॉस्पिटल देखो प्यारे बच्चों, जो है हॉस्पिटल यहाँ पे है। तो ये जो है हॉस्पिटल, एम्बुलेंस जो है पोस्ट ऑफिस और पिक्चर में जो चित्र दिखा रखा है उसका प्रॉपर तो नहीं है, पर चूंकि ये शब्द हमारे पास में जो है दैट इज एन एरो एम्बुलेंस द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि यहाँ पर दो शब्द आए हैं तो हमें बीच में दिखानी है यहाँ पर इसको, तो हम जो है यहाँ पर बिटवीन शब्द यूज़ करेंगे, क्योंकि बिटवीन जो होती है अगर दो चीज़ों के बीच में अगर कोई चीज़ होती है तो उसके लिए बिटवीन यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन किया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो है प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वाला वीडियो जो होगा उसमें जो इसके शेष क्वेश्चन रह गए हम उसको सॉल्व करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।